ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 10 वर्ष की उनकी सरकार गरीबों के लिए समर्पित रही है। उन्होंने कहा कि देश तभी विकसित हो सकता है जब सरकारी योजनाओं का लाभ हर किसी तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि आज देश में ऐसी सरकार है जो पहले गरीबों के बारे में सोचती है। गरीबों के लिए 4 करोड़ पक्के मकान बनाए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि पीएम जनमन महाअभियान का उद्देश्य अत्यधिक पिछड़े जनजातीय भाई बहनों तक सरकारी योजनाओं के लाभ की पहुंच सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अत्यधिक निर्धन भाई बहनों में से कोई भी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। श्री मोदी ने पीएम जनमन के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। लगभग 24,000 करोड़ रुपए के बजट वाले पीएम जनमन अभियान में 9 मंत्रालयों के जरिए 11 महत्वपूर्ण सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनावों में अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी। आज अपने जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में पार्टी कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी किसी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। सुश्री मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव के बाद की स्थिति का आकलन करने के बाद किसी दल से जुड़ने का निर्णय करेगी। उन्होंने राजनीति से अपने संन्यास लेने के बारे में मीडिया के एक वर्ग में आई खबरों का स्पष्ट रूप से खंडन किया। बहुजन समाज पार्टी ने 2019 में हुए पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। लखनऊ में पहली बार आज भारतीय सेना की केंद्रीय कमान की 76वीं सेना दिवस परेड आयोजित की गई। सूर्या कमान के नाम से जानी जाने वाली इस कमान की परेड 11 गोरखा राइफल रेजिमेंटल केंद्र में आयोजित हुई। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडेय ने सेना दिवस परेड का निरीक्षण किया और शौर्य प्रदर्शन तथा बलिदान देने वाले सैनिकों को 14 गैलेंट्री पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान और सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। शाम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शौर्य संध्या कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम में शौर्य युद्ध कला के विभिन्न विधाओं और फ्लाईपास्ट का प्रदर्शन किया जाएगा। जनरल पांडेय ने कहा कि भारतीय सेना ने आतंकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा विकसित किया है। हमारी सेना किसी भी तरह की चुनौती से निपटने में सक्षम है। सरकारी नीतियों ने शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारी प्राथमिकता अन्य एजेंसियों के सहयोग से आधुनिक बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में अपना अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि यह दौरा बहुत ही आनंददायक और ऊर्जामय था। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्रियों को समर्पित दीर्घाएं कई यादों को ताजा कर देती हैं और अतीत के साथ जुड़ने के नए मार्ग प्रस्तुत करती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित दीर्घा में आने वाली पहले आगंतुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री राम को समर्पित डॉक्टर एम बालामुरली कृष्ण की भक्तिपूर्ण प्रस्तुति पलुके बंगार मायना साझा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कर्नाटक की शास्त्रीय रचना अनुकरणीय है। देश के विभिन्न भागों में संक्रांति, पोंगल और बिहू आज धार्मिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पवित्र त्योहार ध्यान और दान पुण्य के पावन परंपरा से जुड़ा हुआ है। इस त्योहार के अवसर पर उन्होंने उत्तरायण सूर्य देवता से सभी देशवासियों को प्रसन्नता, समृद्धि, सौभाग्य और अच्छा स्वास्थ्य देने की प्रार्थना की। पोंगल पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए श्री मोदी ने आशा जताई कि फसल का यह उत्सव नई आशाएं और नई शुरुआत लेकर आएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।